तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आज की क्लास के बारे में, तो आज की जो क्लास होगी आपकी, राइट, कल ही की तरह यहाँ पे आपके लिए उम्मीद करता हूँ जो कल तक यहाँ पे आप लोगों ने जो ट्रिक्स आपने की थी, बहुत हमेशा खुश रहिए। आप लोग का एग्जाम निकले, बस यही मेरी दुआ रहती है। जीवेश, कुलदीप, गुड आफ्टरनून। तो कल जो हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था, जो भी हम लोगों ने अवार्ड्स पढ़े थे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो है समिट्स के बारे में जाना था, क्या सिर्फ मुझे एक बार इस क्लास की स्टार्टिंग बताइएगा, क्या आपको वो याद है? कल का रिवीजन करा दें तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देख सकते हो, राइट, लेकिन नई चीजें नहीं सीख पाओगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं देखो बहुत कम चीजें वो आपके लिए रिपीट करता हूँ। हेलो अतर, कैसे हो? स्वागत है। हेडफोन्स अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये जो क्लास है हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए वही कल का जो था, यहाँ पे हम लोगों ने एशियान समिट को छोड़ दिया था, रिमेंबर। मैप के माध्यम से हम लोग आपके G7 और G20 समिट को भी एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपके लिए, सर आज आपके सर, नहीं नहीं, भगवती सर को तो मैंने विश कर दिया, पर्सनली भी किया था, वैसे भी किया था, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए, हाँ जी, तो एक तो ये तीन चीजें हुई, G20, G7 और इसके अलावा एशिया। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे आपके लिए मैप के थ्रू आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके लिए ग्रैमी अवार्ड्स। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यूपीएससी एग्जाम में ग्रैमी अवार्ड्स को पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, ये आपका ट्रेवर नोहा, ये एक्चुअली में कॉमेडियन है, जिनके द्वारा इस आपके प्रोग्राम को होस्ट किया गया था। नमस्ते कन्हैया जी, स्वागत है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, सर आज नाइट में लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास इन द सेंस जो हम लोग बात करते हैं फोन पे, वो वाला। चलो कर लिया करेंगे, वीकली एक आध बार कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर इतना आप लोग को मन करता है ना, ठीक, वीकली एक बार कर लिया करेंगे। ठीक है ना, खूब सारी बातचीत करेंगे, खूब सारी मूवीज को देखेंगे, लिंक वगैरह शेयर किया करेंगे। ठीक है, बढ़िया है ना। ठीक है, हाँ जी, टेलीग्राम वाली, हाँ वही कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून अचित बेटा, स्वागत है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो नोट कीजिएगा, ये आपसे पूछा गया था कि अधिकतर जितने भी आपके, जैसे ऑस्कर हो गया, राइट, ऑस्कर के अलावा ग्रैमी हो गया, राइट, तो ये जितने भी आपके अवार्ड्स होते हैं, ये अधिकतर लॉस एंजलिस में ही होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पे कैसे इसको याद करना है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड ये लिटरेचर के सबसे बड़े अवार्ड्स कहे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, सर हम आपके ग्रुप में चैटिंग और क्वेश्चन आस्किंग नहीं कर सकते, किसने तुम्हें मना किया? मैं तो खूब तुम लोग को बढ़ावा देता हूँ। ठीक है, तुम्हें 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 देखो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मैं उल्टा मैं तुम्हें बढ़ावा देता हूँ। पता है क्यों? रीजन क्या है कि यहाँ पर सर ऑप्शन नहीं है। कैसे अथर, तुम्हें क्या ऑप्शन चाहिए? उसमें बातचीत करनी है, नीचे तुम्हें मैसेज दिया होता है। देखो रीजन क्या, मैं आपको बताऊं बातचीत करने को मैं क्यों कहता हूँ। बातचीत करने से आप एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अगर आपकी जैसे कोई रिक्वायरमेंट होगी तो सामने वाला पूरा कर देगा, भले ही आप इसको जानते हो या ना जानते हो। ठीक है, तो ये दो फायदे होते हैं हमेशा बातचीत करने के, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सर ये अवार्ड्स नौकरी में क्या काम करेंगे? ये अवार्ड्स नौकरी में काम करेंगे जब आप लोग एक दूसरे से बातचीत किया करो, तब कहो। शशांक सर ने याद दिलाया। ठीक है, केवल नौकरी मिल जाएगी बस। ठीक है, कार्तिक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, साहित्य अकादमी आपके लिए अवार्ड्स हो जाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ 8 नए गवर्नर बने थे ना, राइट, 8 नए गवर्नर अभी चुने गए थे। ठीक है, हाँ जी सर, उसमें ओनली म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, मैं अथर देख लूंगा, अभी देख लूंगा। ठीक है सर, ये भी आएंगे, हाँ ये भी आएंगे, क्योंकि ये करंट के हैं, तो अपॉइंटमेंट्स तो आपसे पूछे ही जाएंगे। यूपीएससी है, बहुत महान यहाँ पे संस्थान कही जाती है। तो आपके लिए यहाँ पे 8 नए गवर्नर्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे, हाँ अच्छा ये भी था, आरबीआई की तरफ से दोस्तों आज पूरा जानकारी हम लोग ले लेंगे, आरबीआई में क्या क्या कैसे है, पूरा एक ही शीट में है आपके लिए। और इसके अलावा हाँ, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स ये भी देख लेंगे आज। ठीक है कन्हैया, ठीक है, अभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। तो ये है आज के लिए आपका पूरा यहाँ पे दोस्तों जीके। फिर यहाँ पे समय अनुसार यानी स्वादानुसार, स्वादानुसार जो है दोस्तों यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है आपके लिए, हाँ इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो अगर कहा जाए, तो आपके लिए स्वाद अनुसार थोड़े से करंट के सवाल होंगे, केवल स्वाद अनुसार, मतलब थोड़े थोड़े। ठीक है सर, एनडीए कुछ छोड़ता भी है, सब दे रहा है यूपीएससी? खुद उठा के देख लो ना, मैंने एनडीए के पेपर दे रखे हैं, खुद एक बार सर्च कर लो। अगर ऐसी कोई स्कीम, कोई इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मिल जाए जो आपको यहाँ पे दिखे, तो मुझे बता देना, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आपका यहाँ पे आज की स्टैटिक जीके की क्लास के बारे में। ठीक है, स्वाद अनुसार नमक टाटा का। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए, अरे ग्रुप की बात हो रही है श्याम,
चलिए अब सबसे पहले आपके लिए G20 समिट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए। 2020 से हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि सऊदी से शुरू करेंगे ले जाना। सऊदी से हम जाएंगे इटली, इटली से जाएंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से इंडिया, फिर ब्राजील, यानी कि 2024 तक हमें ब्राजील में पहुंचना है। 2020 में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। क्या हो गया? गर्ल्स आएंगी, गोल्डन चांस हमेशा होता है। देखो एक चीज बता दे तुम्हें, लाइफ में कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे सीट ज्यादा होने से तुम्हारा सिलेक्शन होता है। याद रखना, तुम्हें अगर आता होगा तो तुम्हें वो एक सीट भी बहुत है, और अगर नहीं आता होगा तो प्यारे साथियों 2000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खुद पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो। याद रखना शुभम जी, गुड आफ्टरनून। और इसमें तो कट ऑफ भी कौन सा ज्यादा चाहिए होता है। अरे कितना मैंने आपको बताया था, 1200 पेपर थे और 800 या 600 कट ऑफ जा रहा है, तो लगभग 50% का कट ऑफ जा रहा है। मुझे बताओ, ये हासिल करना है आपको, तो इसके लिए क्या लड़कियां आएंगी और क्या लड़के आएंगे। बात समझ रहे हो, बात को समझो, उसी हिसाब से ये एग्जाम है आपके लिए, कोई यहाँ पे आपका कहा जाए आपकी जिंदगी होती है, ठीक है। याद हो गए, 2020 में हम लोग सऊदी अरेबिया में होंगे, सऊदी अरेबिया से 2024 में अपन लोगों को कहाँ जाना है, अपन लोग चलेंगे ब्राजील घूमने, ठीक है। चलो आज पूरा प्लान बनाते हैं घूमने का, अपना सिलेक्शन तो एक ही सीट पे है, राइट शुभम। चलो G20 समिट है आपके लिए। G20 का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। G20 का मतलब होता है दोस्तों सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आपका शामिल किया गया है, और इसके अलावा दोस्तों यूएस यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी। वहीं अगर बात करें G7 में, तो दोस्तों यहाँ पे आपका फ्रांस के साथ साथ आपके लिए दोस्तों जितने भी डेवलप कंट्री, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, तो चाइना हो गया, तो दोस्तों ये जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो G7 में आते हैं। अब इन्हीं G7 वालों ने कह दिया कि जो कुछ कमजोर देश, आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम भी एक नया ग्रुप बनाएंगे, उसको कहेंगे G20। सब खुश हो गए, राइट। तो ये है G20, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में आपका एशियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आपको जान के हैरानी होगी, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें भारत नहीं आता आपके लिए, यहां पर एशियान में नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जितनी भी रीजनल है आपके लिए, ठीक है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर कहें तो इसी तरह से एक और नाम है इसका यहाँ पे, तो ये जो दो संस्थान है उसमें तो भारत है, लेकिन एशियन कभी भी, आप एशियन में कभी भी भारत को एक मेंबर के रूप में तय नहीं किया गया। एससीओ में, लेकिन एशियन में नहीं, ठीक है। इसीलिए कभी इसका आयोजन भी भारत में नहीं होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। याद है वो ट्रिप सारी, याद है छुट्टी वाली, ठीक है। 2020 में कहां गए थे, चलो बताओ। चलो अब बताओ 2020 में मैं कहां गया था, 2020 में कहां से गए हम लोग, 2020 का मुझे याद दिलाओ, कहां घूमने गए थे। क्विकली क्विकली, 2020 में कहां गए थे भैया, मैं याद नहीं आ रहा। 2020 में गए थे सऊदी में। 2020 में कहां गए थे प्यारे साथियों, 2020 में गए थे हम लोग आपके घूमने के लिए आपका सऊदी में। ये आपके लिए G20 समिट है, ठीक है। ठीक, याद आ गया। फिर इसके बाद हम लोग कहां पे पहुंचे थे आपके, फिर कहां घूमने गए थे हम लोग, हाँ फिर हम लोग यहाँ पे आपके लिए कहां गए थे, फिर इसके बाद 2021 में गए थे इटली। चलो अब इटली घूम के आ गए, ठीक है। चलो इटली बढ़िया भी था, है ना। यहाँ पे कौन सी थी, हाँ 2021, ये 2021 यानी पिछले वर्ष वाली। फिर यहाँ पे आपके लिए आएगा 2022, ठीक है। लॉकडाउन तक कहीं गए नहीं। 2023 वाली कहाँ गए थे, फिर इटली के बाद कहाँ घूमने गए, इटली के बाद 2022 के लिए कहाँ घूमने गए, क्विकली। कहाँ तुम लोग का दिमाग है, क्विकली, ऑफिसर्स हो भाई, ऑफिसर्स वाली क्वालिटी तो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग इंडोनेशिया घूमने गए, चिंग चोंग चिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो आपके लिए साल हो जाएगा वो कौन सा होगा, 2022 का, ठीक। अब बताओ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे 2023 के लिए, इंडिया, राइट। हाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया कौन घुमा रहा था, कौन ऑस्ट्रेलिया घुमा रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो हम लोग गए 2023 में आपके लिए यहाँ पे इंडिया, ठीक। बचा एक और, अब बताओ कहाँ जाएं, ठीक है ठीक है, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, अब घूमने जाएंगे ब्राजील में, यानी कि साल 2024 में। तो ये हो गया G20 का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा G7, ठीक है। पहले यूएस चलेंगे, फिर यूके जाएंगे, फिर जर्मनी से होते हुए जापान और इटली घूमेंगे। यानी देखो तो इटली हर जगह आ रहा है, केवल वर्ष बदल गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए अब G7 समिट की बात होगी, यूएस से शुरू करेंगे, इटली पे खत्म करेंगे। याद आपको रखना है, मुझे कम रखना है, ठीक है। तो अब है आपके लिए G7 समिट, जरा फटाफट बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं G7 समिट, सबसे पहले कहां चलें, शाबाश है, सबसे पहले कहां चलेंगे हम लोग, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों सबसे पहले जो आएगा वो आएगा यूएस। कौन सा साल था, 2020 का। 2020 में हम लोग गए थे, एक एक करके 2020 में कहां गए थे हम लोग, यूएस गए थे, ठीक है। अब यूएस के बाद कहां जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए यूएस के बाद कहां पे आएगा, ये रहा। तो 2021 की छुट्टियां हम लोगों ने यूके में बिताई थी, ठीक है।
लेकिन 22 वाली कहाँ बितानी थी, 22 वाली याद नहीं आ रही, कहाँ बिताएंगे हम लोग, 22 वाली कहाँ बिताएंगे? शाबाश है। तो दोस्तों यहाँ पे 2022 वाली हम लोग बिताएंगे यहाँ पर, यानी कि जर्मनी में। तो 2022 वाली दोस्तों हम लोग आपका जर्मनी में बिताएंगे, राइट। और फिर इसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे आपके लिए जापान में। कहाँ जाएंगे आपके लिए? जापान में जाएंगे 2023 की दोस्तों आपके लिए मनाने की, यानी कि अगले साल हम लोग जाएंगे कहां पर? आपका जर्मनी, फिर जाएंगे जापान। ठीक। अब 2024 बचा है अचित, राइट। अब 2024 बचा है, तो दोस्तों 2024 की यहाँ पे हम लोग जो मीटिंग होगी, इसको हम लोग कहाँ पे मनाएंगे? ये मनाएंगे आपका इटली। कहाँ पे मनाएंगे आपके लिए? ये मनाएंगे आपका इटली। ठीक है सर, क्लियर हो गया? चलो शाबाश, पूरा याद है 100%, शाबाश। अब चलो यहाँ पे बचा केवल एशियान था, एशियान को एक बार और देख लेते हैं। एशियान के बारे में अगर प्यारे साथियों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे केवल 2 ही देश थे, केवल 2। 2020 में एशियान वियतनाम में हुआ था, 2020 में आपका यहाँ पे जो है ब्रुनई में हुआ था। आइए पहले ढूंढते हैं उनको, ठीक है, वियतनाम और ब्रुनई। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे साल 2020 के बारे में, सर मीटिंग मनाएंगे, मीटिंग होगी, कौन सी मीटिंग होगी? अच्छा, हे अरे भगवान, इंटरनेशनल मीटिंग। बेटा इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ? ठीक है, अब इसी में एक में मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, एक में किए दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। एक मैप पता नहीं मेरा गायब हो गया, कहाँ हो गया, गायब हो गया शायद, ठीक है। अब मैं इसी में आपको यहाँ पे डिलीट करके पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके लिए हो जाएंगी एशियान समिट। एशियान समिट की बात है, ये वाला जो है भेज देना ग्रुप में, ठीक है। एशियान समिट की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होगा वियतनाम, 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 ये रहा वियतनाम, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 में हम लोग दोस्तों गए थे वियतनाम घूमने। अब बचा आपके लिए ब्रुनई। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रुनई है ना आपका, ये थोड़ा सा इसके पास है, यहाँ पर है, एक आइलैंड के तौर पे आपका इसके पास है, ठीक है। तो ब्रुनई में दोस्तों हम लोग घूमे थे आपका साल 2021 में, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया? ब्रुनई हो गया। ब्रुनई के अलावा यहाँ पे कहाँ पे हो गया आपके लिए? ये हो गया यहाँ पे आपका वियतनाम, ठीक है। तो 2020 में हम लोग वियतनाम घूमे और फिर हम लोग 2021 के लिए ब्रुनई में घूमने चले गए। ऑल क्लियर, समझ में आ गया? एशियान, G20 और G7। सिर्फ मुझे कंफर्म कीजिए, क्या अब अगर आपसे पूछा जाए तो बता पाएंगे? कंफर्म कीजिएगा, क्या अगर आपसे पूछा जाए तो कैन यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस? हाँ जी, आर यू कंफर्म? 100% कंफर्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी करेंसी भी लेके आया हूं, जो करेंसीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। आप करेंसी भी थोड़ी देखेंगे, शाबाश है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए सिर्फ 2 सवाल रहेंगे मेरी तरफ से। पहला सवाल, पहला सवाल मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पे दोस्तों, G20 में जो 2020 वाली हम लोग सबसे पहले घूमने गए थे, कहां घूमने गए थे? कहां घूमने गए थे? 2 मैंने इसलिए पूछी ताकि आपको पूरे का पूरा रूट याद हो जाएगा। यहां पे आप लोगों को बजाय इंस्टेंट आपको भूलने के, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक। अब याद करना, इसी से याद करना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा 2021 और 2022, यानी 2022 की कहां होगी तो क्या बताएंगे? 2022 की आपकी होगी तो कहां बताएंगे? 2022 की कहां पे हुई थी? इटली या इंडोनेशिया? 2022, क्योंकि 2023 की तो हमने भारत में मनाई थी। बोलो कोई सवाल गलत हुआ? शाबाश बेटा, शाबाश अतर, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, ठीक है। अब एक और सवाल बस मेरा आपका G7 समिट से, ध्यान से सुनिएगा। G7 समिट में याद कीजिए हम लोग आखिरी बार 2024 में कहां गए थे? कहां गए थे? सही है, सही है, ठीक है। कौन सा राइट आंसर होगा? शाबाश कैलाश, ठीक है बेटा, नहीं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? इटली, ठीक है। हाँ आंसर मिल गया, आंसर मिल गया आंसर। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे प्यारे साथियों, ये थे आपके लिए। चलो एक चलते चलते का एक और सवाल, सिर्फ मुझे एशियान की यहाँ पे समिट बताना 2021 वाली, ठीक। क्विकली, हाँ मलेशिया जरूर था। कौन सा था? ब्रूनई था, राइट। वियतनाम भी नहीं था, ब्रूनई था। डन, चलो शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ था, ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के लेते हैं फिर से अगला सवाल। ये तो थी केवल आपके लिए समिट्स। अब आइए करते हैं यहाँ पे दोस्तों ग्रैमी अवार्ड्स को याद। लेकिन ग्रैमी अवार्ड्स को यहाँ पे ठीक वैसे ही याद कीजिएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब जरा सुनिएगा ये ग्रैमी अवार्ड्स क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए बिली चाहता था, बिली चाहता था, सुनते रहिएगा,
बिली चाहता था, एवरीथिंग आई वांटेड बाय बिली एलिश। बिली चाहता था टेलर से कहानियां सुनना, टेलर से फोकलोर, फोकलोर का मतलब होता है कहानियां। तो बिली चाहता था टेलर से कहानियां सुनना या लोरियां सुनना कह दो, लोरियां सुनना, राइट। बिली चाहता था टेलर से आपका लोरी सुनना। और वहीं दोस्तों आपके लिए फिर एक और कहानी है कि दोस्तों यहाँ पे जो एमिली थी, एमिली को सांस नहीं मिल रही थी क्योंकि हैरी जो है दोस्तों ये आपका तरबूज खा रहा था। एमिली को सांस नहीं मिल रही थी क्योंकि हैरी जो है आपके लिए ये तरबूज खा रहा था। और वहीं दोस्तों यहाँ पे लेडी गागा को बारिश में नहाते देखकर जॉन लीजेंड को प्यार हो गया। लेडी गागा को बारिश में नहाता देखकर जॉन लीजेंड को प्यार हो गया। बोलो कर पाओगे? क्विकली बताना। बोलो कर पाओगे अगर पूछ दिया जाए? ठीक है, चलो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी सिर्फ रिकॉर्ड और एल्बम को देखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड और एल्बम को। ठीक, गाना कौन सा था आपके लिए? बिली चाहता था कि टेलर को लोरी सुनाए, टेलर उसको लोरी सुनाए। ठीक, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड बाय द बिली एलिश, एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर बाय द टेलर स्विफ्ट। ठीक है, सिर्फ दो। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे सॉन्ग ऑफ द ईयर, यहाँ पे रिकॉर्ड, एल्बम और सॉन्ग ऑफ द ईयर। यानी कि दोस्तों एमिली की सांस क्या हो रही थी दोस्तों? फूल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जरा मुझे फटाफट बताइएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा था? सॉन्ग ऑफ द ईयर क्विकली, किसको सांस नहीं आ रही थी? किसको सांस नहीं आ रही थी? क्विकली। हाँ जी, याद आ गया? और गाने का नाम क्या था? गाने का नाम क्या था? आई कांट ब्रीथ। ठीक है, गाने का नाम क्या था? चैंपियन, आई कांट ब्रीथ। ठीक है, इतना याद हो गया? हाँ। ठीक, अब चलो अब बताना, चलो एक और बताना, टिप टिप बरसा पानी। चलो सुनो, टिप टिप बरसा पानी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, एक और मुझे बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं आपसे, हाँ, आई कांट ब्रीथ सर हेल्प। सुनो, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्विकली, कौन सा होगा? हाँ, स्वागत है आनंद आपका, कौन सा होगा? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर नहीं है महाराज, एल्बम ऑफ द ईयर नहीं पूछा है मैंने। भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए। फिर से देखो, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बिली चाहता था कि टेलर से लोरी सुने। फिर से पूछें? फिर से पूछें एक बार और, वन मोर टाइम। ठीक, हर्ष क्या हो गया? भूलेंगे जब याद होगा। जरूर, सिर्फ तीन इसलिए मैंने लिए थे। पहला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, कि बिली चाहता था रिकॉर्ड करना टेलर की यहाँ पे आपकी लोरी को। बिली चाहता था रिकॉर्ड करना टेलर की लोरी को। और वहीं एमिली को दोस्तों सांस नहीं आ रही थी हैरी को तरबूज खाते देखकर। ठीक है, तो रिकॉर्ड, एल्बम, सॉन्ग, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। आप कर लोगे? कंफर्म बताना, रटो मत, केवल ध्यान से सुनो, बिल्कुल मत रटो। मेरी क्लास में रटना मना है, केवल ध्यान से सुनते रहो। अगर आंसर आता है तो ठीक है, लिख दें, ये लिख दें, वाकई में ये लिख दिया जाए? चाहते हो ये लिख दिया जाए क्या? चलो ठीक है, लिख देते हैं, चलो ठीक है। सर ग्रैमी अवार्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में उठा के देखो यूपीएससी ने क्या क्या ना पूछ रखा है एनडीए के एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे प्यारे साथियों, तो आपके लिए देखो यहाँ पे बिली चाहता है, बिली चाहता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखते चल जाएगा, इंग्लिश में चल जाएगा ना? ठीक है, बिली चाहता है टेलर से लोरी सुनना। ठीक है, वहीं जो दोस्तों आपके लिए एमिली है, उसको सांस नहीं आ रही, एमिली को सांस नहीं आ रही हैरी को तरबूज खाते देखकर, हैरी को तरबूज खाते देखकर। ठीक, बोलो इतना हो गया? ठीक है, पक्का तो बेटा यूपीएससी में तो हम तो क्या, कोई भी तुमसे पक्का कह दे तो हमें बता देना, मिलवा देना उससे। अगर कोई तुमसे ये कह दे पक्का, पक्का नहीं होता है, हाँ जितने पॉसिबल है सब में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगर बात करें आपसे, ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हो गई ये पांच नाम, कौन से? रिकॉर्ड, एल्बम, सॉन्ग, बेस्ट पॉप सोलो।
बिली चाहता है टेलर की यहाँ बिली चाहता है रिकॉर्ड करना टेलर की यहाँ पे लोरी को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एमिली सांस के कारण गाना नहीं गा पाया। एमिली सांस के कारण, जय हिंद आरुष, एमिली सांस के कारण गाना नहीं गा पाया, क्यों आखिरकार? क्योंकि हैरी जो है तरबूज खा रहा था। अच्छा, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, बिहार से फर्स्ट है। चलिए भाई, अच्छी चीज है, कहीं से भी फर्स्ट हो, यूपीएससी है वो देश की सेवा है, राइट। ऐसे ही आप लोग भी जाओगे यूपीएससी में, यहाँ पे जो है कंधे पे आपके सितारे झूल रहे होंगे, और यहाँ कंधे ज्यादा, यहाँ पे सीने पे सितारे झूलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए यहाँ पे 5 नाम, ठीक है। चलो अब फिर से पूछते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, गिव इट अ ट्राई। मुझे जरा बताइए दोस्तों, यहाँ पे सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा होगा? सॉन्ग ऑफ द ईयर, वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था, सॉन्ग ऑफ द ईयर। नहीं नहीं, हो जाएगी चेतन, चेतन प्रॉब्लम हो जाएगी, नाक टेढ़ी है तो प्रॉब्लम होगी। आर्मी बर्दाश्त नहीं करती, मेरा सिर्फ एक एक नंबर ज्यादा था, बस एक नंबर, राइट। वो आर्मी है, आर्मी ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि आपकी जो तलवे हैं, जो आपके हथेली है, ये इसमें जो है अगर आपका ये फ्लैट हुआ तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगी, पसीना आएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, कौन सा होगा? हाँ, उससे हो जाएगा चेतन, लेकिन उसमें वो देखते हैं कि सर्जरी के बाद कितना ठीक हुआ, मौका देते हैं, ऐसा नहीं, नो डाउट मौका नहीं देते, मौका सबको देते हैं। हाँ, सॉन्ग ऑफ द ईयर सांस नहीं ले पाए, ठीक है सर। हाँ ठीक है, एमिली, ठीक है, सांस नहीं ले पाए, ठीक है। अब जरा एक और पूछना, एक और बताना, सॉरी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अब की बार बता ले जाओगे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। नहीं नहीं, डरा नहीं दिया, सच बता रहे हैं। हाँ, बिली क्या चाहता था? बिली क्या चाहता था? एवरीथिंग आई वांटेड। बिली क्या चाहता था? अरे चाहता मतलब एवरीथिंग आई वांटेड, ठीक है। अब बताना, सॉन्ग हो गया, रिकॉर्ड हो गया, एल्बम बता दो अब, एल्बम क्या सुनना चाहता था, क्या रिकॉर्ड करके सुनना चाहता था? हाँ, क्या सुनना चाहता था? सही कहा, सही कहा, क्या सुनना चाहता था? टेलर स्विफ्ट की लोरी, यानी कि फॉकलोर, ठीक है। फॉकलोर किसकी तरफ से था? टेलर स्विफ्ट की तरफ से, ठीक है जी। अब याद कर लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया आरुष? कॉन्फिडेंस आया पहले से याद करने के लिए? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए, वेट अ मिनट बेटा, वो तो गायब भी हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए बस ये कुछ नाम है, इनको याद कर लेना, ठीक है। आपको ज्यादा नीचे से नहीं पूछेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग के होते हैं ना, रिकॉर्ड एल्बम, सोलो एल्बम और बेस्ट पॉप, यहाँ तक आपके लिए बहुत है, ठीक है। आपका एनडीए का एग्जाम है, कोई यहाँ पे आपको यूपीएससी नहीं देना है, ठीक है। सर पसीना आता है हथेली पे, तो आनंद चेक करवाना उसको, वो एक बीमारी होती है जिसको आर्मी पसंद नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग गन पकड़ते हो ना, अगर वहां पे पसीना आ गया तो वो फिसलेगी आपके यहाँ से, तो आर्मी उस चीज को मना करती है, राइट है। ज्यादा नहीं आना चाहिए, कई लोगों को ज्यादा आता है, ये समझो ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे कई सारे नाम है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रिक तो है, जरा ध्यान से सुनना, हंसना नहीं केवल, ठीक है, ध्यान से केवल सुनना, ठीक है। तो पहली है दोस्तों आपके लिए कि अरुण को इंग्लिश आती है। अरुण को क्या आती है? अरुण को इंग्लिश आती है, ठीक। तो अरुंधति को दोस्तों यहाँ पे मिला था आपका इंग्लिश लिटरेचर का अवार्ड, ठीक है। अब सुनना, सुनते रहना केवल अभी ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो है ही, कार्तिक सही कहा, ठीक है। अब यहाँ पे निखिल ने तेल, अब सुनते रहना, निखिल किसी का नाम तो नहीं है। निखिल ने तेल वीरप्पन के कान में डाला, वीरप्पन के कान में डाला, ठीक है। निखिल ने तेल वीरप्पन के कान में डाला, उससे हरीश गुजर गया, उससे हरीश गुजर गया। शांति शांति, हाँ बताओ। आंखों में पानी आता है तो बेटा यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइजेस वगैरह करो, मुझसे पूछ लेना, मैं आजकल यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ आंखों का, है ना। तो मैं आंखों में जो है एक ड्रॉप वगैरह डालता हूँ, अगर देखो दिखा सकता, एक ट्यूब डालता हूँ, ठीक है, तो उससे रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। डॉक्टर को कंसल्ट करो, आराम मिलता है उससे, ठीक है। मैं तो बहुत परेशान था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए अरुण को इंग्लिश आती है, ठीक है। निखिल ने दोस्तों तेल वीरप्पन के कान में डाला, उससे हरीश क्या हुआ? गुजर गया, ठीक। याद कर पाओगे? गुजराती लिटरेचर याद कर लिया आपने, कन्नड़ लिटरेचर याद कर लिया, तेलुगु लिटरेचर याद कर लिया, और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर याद कर लिया। अब बात सब लोग मुझे कंफर्म करके बताएं, अगर मैं सवाल पूछूंगा, सर देयर इज एनी नीड टू नोट दिस, बस ये अपने पास रखना, भूलना नहीं, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर कंफर्म करके बताओ, आंसर बता पाओगे? साहित्य अकादमी अवार्ड से अगर पूछने तो केवल 4 पूछूंगा, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ और गुजराती, बोल पाओगे? वो मत करवा देना, वरना आइंस्टाइन बन जाओगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ रिपीट कर दें एक बार।
चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हेलो दीपक, मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए दोस्तों अरुण को इंग्लिश आती है, लिख लो, इसको नोट कर लो, अरुण को इंग्लिश आती है, पहला। दूसरा, निखिल ने तेल, निखिल ने तेल, तेल से तेलुगु, निखिलेश्वर आपके यहाँ पे हो गए जिन्होंने तेलुगु में अवार्ड जीता। निखिल ने तेल वीरप्पन के कान में, निखिल ने तेल वीरप्पन के कान में, ठीक है, निखिल ने तेल वीरप्पन के कान में डाला तो हरीश गुजर गया, तो हरीश गुजर गया। ठीक, लिख लिया, डन, ठीक है। सर अरुण को सब कुछ आता है। हाँ, बोलो डन, कंफर्म, आरुष अथर क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा था, ठीक है। चलो अब आपके लिए सवाल है। सबसे पहला बहुत इजी है, केवल तैयार रहना अपने जवाब के साथ। इंग्लिश, कितनी जल्दी जवाब दे पाते हो? इंग्लिश, इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड, ये आंसर आने चाहिए। अब लगना चाहिए एनडीए के ऑफिसर्स बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या होगा? हाँ, निखिल होगा बेटा। अरुण को इंग्लिश आ रही थी, याद करो, अरुण को इंग्लिश आ रही थी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगला सवाल पूछने जा रहे हैं ना। यहाँ पे अब जरा बताइएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया आपके लिए इंग्लिश। इंग्लिश के बाद मुझे जरा बता देना तेलुगु, तेलुगु तेल किसने डाला था? निखिलेश्वर। बेटा पूरा नाम याद रखना, नॉट द जस्ट निखिल, पूरा नाम याद कीजिए प्लीज, ठीक है, निखिलेश्वर। मैं याद करा रहा हूँ, दैट्स इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ निखिल पता चला वहां पे दो नाम हुए, कंफ्यूज हो जाओगे फिर तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए निखिलेश्वर, ठीक है। चलो आप बताना, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा का किसके कान में तेल डाला था? याद हो गया? किसके कान में तेल डाला था? वीरप्पा मोइली, ठीक। हम्म, ठीक। चलो एक और बचा, क्या? गुजराती, गुजराती कौन बेचारा गुजर गया था? ठीक, याद हो गए, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, साहित्य अकादमी अवार्ड्स हो गए, अभी कुछ और नाम बचे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हम्म, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो अब आपके लिए जो यहाँ पे आपके लिए ट्रिक्स आएंगी। सर मुझे ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नोज थोड़ी टेढ़ी है। बता तो रहे, देखो अगर आपकी हड्डियां टेढ़ी हैं, अगर आपके यहाँ पे हाथों में कोई दिक्कत है, अगर आप कभी आपको स्लिप डिस्क हुआ है, अगर मान लीजिए आपको जो है जीभ में कोई परेशानी है, तो आर्मी इन सब चीजों को नोटिस करती है। समझिए, आर्मी को एक परफेक्ट ऑफिसर चाहिए है। आपको क्या लगता है ऑफिसर की कमी क्यों है? कि जनसंख्या इतनी है, इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर भी इतनी ऑफिसर की कमी क्यों है? राइट। हाँ जरूर, ऑलवेज करो, आपका स्वागत है। अरे कितने पता, तुम पता तुम लोग के साथ के एयरफोर्स में जाना है। हाँ वही बता रहे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए तो एयरफोर्स में तो और ज्यादा होता है, आर्मी फिर भी रहम कर देती है। जरूर जरूर स्वागत है, ठीक है। चलिए अब बात करें यहाँ पे आपसे, तो अब आपके लिए भास्कर कौन, भास्कर कौन है? भास्कर कौन है? हिंदी में नाम क्या है? हिंदी में नाम क्या है? भास्कर कौन है, हिंदी में नाम क्या है? हिंदी में नाम क्या है? तो हिंदी में नाम उसका मायरी। क्या नाम उसका? मायरी, मणिपुरी, इरुगुन, ठीक है। हिंदी में उसका नाम क्या है? मायरी। हाँ क्या हो गया? सर आपने इंडिया का नाम होता है तो याद हो जाता है, वो तो है ही है, ठीक है। हिंदी, हिंदी में नाम क्या है आपका? मायरी, ठीक है। भास्कर कौन, हिंदी में नाम क्या है? मायरी, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे, शुरू में, शुरू में टॉमी लिख देते हैं, लेकिन आज शोभा नहीं देगा। शुरू में टॉमी ने मना किया था, ठीक है। भास्कर कौन है, हिंदी में नाम क्या है? ठीक है, भास्कर कौन, हिंदी में नाम क्या है? मायरी। शुरू में टॉमी ने मना किया था, ठीक। शुरू से क्या हो जाएगा? संथाली का रूपचंद, टॉमी में तमिल से हो जाएगा आपका इमायम, और वहीं मराठी में मां से हो जाएगा आपका मराठी, और ना से हो जाएगा नंदा खरे, ठीक, क्या हो जाएगा? ये तुम्हें ट्रिक लग रही है? ये तो खाली नॉर्मल सी चैट बातें हैं, याद नहीं कर पाओगे, इसके लिए भी एक ट्रिक बना दें। तो यहां पे अगर बात करें, बोलो अब क्लियर हो गया? अब मैं अगर ये लास्ट के 6 पूछ दूं तो बता पाओगे? कोंकणी, हिंदी, मणिपुरी, संथाली, तमिल और मराठी, अब बता पाओगे?
कंफर्म कीजिएगा, बता ले जाओगे, नोट कर लो एक बार, नोट कर लो, ठीक है टाइम। अब आपको करेंसी पढ़ाएंगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे करेंसी के बारे में बताया जाएगा। हाँ क्या हो गया सर, 10 भी पूछ सकते हैं, वो तो तैयार करा दिया मैंने आपका साहित्य अकादमी, अब कहीं से भी सवाल पूछे उसमें आप मजबूत हो अपनी तरफ से, बस, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलिए अब कैपिटल और करेंसी किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब यहां से कोई सवाल पूछ दूं अंग्रेजी से लेकर मराठी तक, क्या बता पाओगे? वैसे मैं आपको बता दूं 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंग्लिश से सवाल पूछा गया है, तेलुगु से सवाल पूछा गया और हिंदी से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मे भी चांसेस है वो संथाली, गुजराती या कोंकणी ले सकता है, ठीक है। आण दे भाई आण दे, हाँ ग्रेमी से वही 3-4 आते, ज्यादा नहीं आते, आण दे भाई, रेडी रेडी, कर लो पहले कर लो, टेक योर टाइम, टेक योर 10 सेकंड्स, आराम से देख लो। फिर यहाँ पे आपके लिए कैपिटल करेंसी है वो भी 1-2 करा दें आपको। अब रुक जाओ बेटा रुक जाओ, ये दो लोगों का हुआ नहीं, हो गया डन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो शब्द या सुन लीजिएगा, भास्कर कौन है, हिंदी में नाम क्या था उसका, तो मायरी, शुरू में टॉमी ने मना किया था, माँ से मराठी, ना से नंदा, ठीक, टॉमी तमिल इमायम, शुरू संथाली रूपचंद, राइट। तो यहां पे जरा फटाफट मुझे बताइएगा कि अगर मैं पूछ दूं आपसे, शुरू से ही करते हैं, कोनकनी, कोनकनी के कौन थे? हाँ भी कैपिटल करेंसी आएगा, इल्ले इल्ले, कोनकनी के कौन थे, कौन थे? क्या हो जाएगा? आंसर देते रहना, आंसर मत चूकना कभी भी, आंसर इसलिए देना क्योंकि ये अब रिवीजन हो रहा है बिना देखे का, यहां पे अगर याद नहीं होगा तो चूक जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, कोनकनी में भास्कर कौन थे? सर मैं था नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे अगला, ठीक है, अगला जरा बताना, हिंदी, हिंदी, शाबाश बेटा, सबसे पहले प्रतीक का एकदम करेक्ट आंसर आया था, ठीक है ठीक है, ठीक है था, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके लिए? अनामिका, ठीक है, हिंदी में नाम क्या, ठीक है। चलिए अगला अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट जरा बताइएगा, अच्छा एक अलग से पूछते हैं, जरा देखें बता पाओगे नहीं बता पाओगे, संथाली, संथाली, आए गजब, आनंद ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, ठीक है। सर रसोड़े में कौन था? हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपकी, संथाली, ठीक है। हम्म, ठीक, चलिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो ये थे आपके लिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको ऑस्कर भी करवा दूंगा, ठीक है, ग्रैमी करवा दिया आज आपको, यहाँ पे साहित्य करवा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, राइट, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। गोपी बहू तुम थी। शांति शांति। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे करेंसी के बारे में, करेंसी, तो करेंसी के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए आपसे, तो करेंसी को हम लोग हिंदी में मुद्रा कहते हैं। भारत की अगर बात की जाए, ठीक है, भारत में अगर कभी भी आपसे मुद्रा की बात की जाए तो याद रखिएगा, भारत में जो मुद्रा है आपके लिए दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर एक ही चलती है, वो है रुपया, पैसा बंद हो चुका है हमारे, ठीक है, वो क्या है आपके लिए, रुपी। लेकिन इसी रुपया को दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, फिर ट्रिक के साथ में उसको याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रुपी है, रुपी के बारे में अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए हो जाएगी, रुपी के लिए नोट कीजिएगा, भाई श्री ने मामा से, भाई श्री ने मामा से, ठीक है, मामा से, मामा से पाक मांगा, भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, ठीक है। तो भाई श्री ने सॉरी मामा से पाक मांगा, ये वो देश है जहां पर आपको दोस्तों रुपये के रूप में करेंसी मिलती है, भाई श्री ने मामा से पाक, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं आपसे दोस्तों यहाँ पे पहला देश कौन सा होगा भाई से, तो आपका जवाब होगा भाई से हो जाएगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट आपका श्री से कौन सा होगा, अब जरा बताते जाओ, जो पहचान में है वो जरा बताते जाओ, बाकी मैं हेल्प करूंगा। श्री से कौन सा होगा, खुद ही तुम लोग को आंसर आएंगे, श्री से कौन सा हो जाएगा आपके लिए, श्रीलंका, नोट कीजिएगा श्रीलंका, ठीक है। ने से कौन सा होगा, ने से कौन सा होगा, हम्म, ठीक है ठीक है, ठीक है शाबाश, हाँ ठीक बेटा ठीक है था। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, ने से आपके लिए, ने से हो जाएगा नेपाल, ठीक है। अब यहाँ पे माँ, माँ दो माँ आए,
तो मुझे 2M से कोई कंट्रीज के नाम बताओ जो भारत के आसपास। हाँ, कौन कौन से? म्यांमार नहीं बेटा, म्यांमार नहीं, सॉरी, म्यांमार नहीं है, वहां पे आपके वहां में नहीं, म्यांमार में नहीं चलता। और कोई? मलेशिया म्यांमार नहीं है। एनीथिंग एल्स? तो यहाँ पे आपके लिए जो दो छोटे आइलैंड्स हैं, इनके बारे में शायद आपको पता ना हो, मालदीव्स में आज भी भारतीय राष्ट्रपति। मालदीव्स हो गया, मालदीव्स के अलावा हो गया मॉरिशियस। क्या हो गया यहाँ पे आपके लिए? मॉरिशियस। ठीक है। तो भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, भाई श्री ने मामा से पाक मांगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोर्स पाक, यहाँ पे छठा नंबर पे कौन सा आएगा? छठे नंबर पे से कौन सा होगा? से ऐसी से कौन सा देश है आपका पास में? गैस? सेचिलिस। से कौन सा हो जाएगा आपकी? सेचिलिस। और सातवां यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, सातवां कौन सा हो जाएगा आपके लिए? पाकिस्तान। नोट कर लीजिए। श्रीनगर कौन कहे? देख तो लो, श्रीनगर, श्रीनगर तुम्हारा देश है? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें, अरे मांगा कुछ नहीं है, याद करने के लिए है, मांगा से भी बता दे तुम्हें, मैंगो है। ठीक 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 है तब, ठीक ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए? तो सिक्स कौन सा है, कौन सा कंट्री है सिक्स? तो यहाँ पे सेचेलिस है, हिंदी में लिख देते हैं इसको, सेचेलिस। ठीक है। तो भारत श्री ने पामा से पाक मांगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, जरा समझिएगा कि अगर मैंने कहा तो ये तो आपके लिए रुपीज होगा। ठीक है। तो कब से मांग रहा है भतीजा। सुन लो सुन लो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आप देखो यहाँ पे पैसे के बारे में बात किया, आप पेसो याद करो, पेसो, पेसो। तो पेसो के लिए दोस्तों यहाँ पे आपसे बात करें, तो पेसो कहाँ कौन कौन से कंट्री में? तो याद कीजिएगा कि यहाँ पे अर्जेंट में, नोट कीजिएगा, अर्जेंट में चाय कॉफी, अर्जेंट में चाय कॉफी। ठीक है। अर्जेंट में चाय कॉफी क्या है आपके लिए? अर्जेंट में चाय कॉफी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे अर्जेंट से क्या बन गया आपके लिए? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है। मे से बन गया मैक्सिको, मे से क्या बन गया? आप इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, मे चाय कॉफी है। ठीक है। मे से क्या बन गया आपके लिए? मे से बन गया आपके लिए यहाँ पर मैक्सिको। ठीक। अब बताना कौन सा साउथ अमेरिकन कंपनी जो सीएच से शुरू होता है? चाइना नहीं होता है, चाइना नहीं होता है, सीएच से, याद है? चाइल्ड, चाइल्ड, चाय से चाइल्ड। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉफी से आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे क्यूबा, सीओ से हो जाएगा आपके लिए क्यूबा। ठीक है। तो यहाँ पे अर्जेंट में चाय कॉफी है आपके लिए दोस्तों। ये वो जगह है जहां पे आपके पेसो के नाम से करेंसी चलती है। ठीक है। जहां पे आपके लिए पेसो के नाम से यहाँ पे आपके लिए करेंसी चलती है। ठीक है। ठीक है। इसलिए एक एक करके करवा रहे हैं, पता है, इसलिए मैंने एक साथ कभी नहीं करवाया ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो अब अगर आपको पेसो या रुपी का सवाल आएगा तो कर लेंगे, पहले मुझे इसकी गारंटी दो। भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, और दोस्तों यहाँ पे अर्जेंट में चाय कॉफी, क्या आप लोग यहाँ पे अगर पूछा जाए तो कर लेंगे? ठीक है, कंफर्म हो? इसलिए तो कहा ना, रिवीजन कर लेना बेटा, डिवीजन। तुम्हें हर चीज बिल्कुल ही एकदम ही रेडीमेड मिल रही है, बिल्कुल रेडीमेड, कुछ नहीं करना। ठीक है। हाँ ठीक है तब। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए चलो एक बार रिपीट करना, जरूर करेंगे रिपीट, जरा समझिएगा। यहाँ पे भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, भाई से भारत, श्री से श्रीलंका, एन से आपके लिए नेपाल, माँ से आपके लिए दोस्तों मालदीव्स और मॉरिशस हो जाएगा, से सेचिलिस और पाक से पाकिस्तान। अर्जेंट में चाय कॉफी है तो अर्जेंटीना हो गया, मे से मैक्सिको, चाय से चाइल्ड, और सीओ से आपके लिए क्यूबा। ये वो देश है जहां पर दोस्तों आपको पेसो करेंसी मिलेगी। ठीक, अब चलिए सिर्फ मेरा एक सवाल, मुझे बताइएगा निम्न में से पेसो करेंसी किन देशों में मिलती है, किस देश में मिलती है? पहला ऑप्शन है आपके लिए यूएस, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए चाइल्ड, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए ब्राजील, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर घाना। कौन सा ऑप्शन हो गया याद? बोलो, हो गया ना? ठीक है, यही तो चाहिए था कि याद हो जाए एक बार, राइट? ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी, इजी पीजी। ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आज हम लोगों ने दो करेंसी याद की है, इसलिए 10 कर, अब सिर्फ आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब ये क्लास खत्म होगी, अपने पूरे 10 मिनट दे देना बस आज, सिर्फ 10 मिनट।
इन 10 मिनटों में दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पे ग्रैमी के अवार्ड्स हो गए, साहित्य के अवार्ड्स हो गए, सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना, आपको फिर ये कभी भी भूले ना भूले, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए इजी इजी, ठीक है। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए अब है यहाँ पे नेक्स्ट, 8 राज्यों के नए गवर्नर कौन हो जाएंगे आपके लिए, 8 राज्यों के नए गवर्नर। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपसे इन 8 राज्यों के नए गवर्नर के बारे में, 8 राज्यों के नए गवर्नर के बारे में, हम्म, तो यहां पे दोस्तों अगर बात करें आपसे 8 राज्यों के नए गवर्नर के बारे में, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 145 पे मैथ्स की क्लास है, जो जिनको करनी है वो चले जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आज भगवती सर को विश भी कर देना, भगवती सर का बर्थडे भी है ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें आपसे सबसे पहले 8 राज्यों में जो नए गवर्नर नियुक्त, ठीक है, ये अभी हाल ही में हुए हैं, साल 2021 की पूरी लिस्ट है, समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए गोवा जो है वो पीला है, गोवा कैसा है आपके लिए, पीला है। तो PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा कैसा है आपके लिए, पीला है, ठीक है। ये तो खैर यहाँ पे इंडिया का जो है ना वो है, क्या नाम है, बस एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, एक क्या कहा जाए, एक नॉर्म है, ठीक है। अरे मैंने कहा कि यहाँ पे भगवती सर का बर्थडे है, बर्थडे, तुम लोग क्या सुन रहे हो बाबा, मैं कह रहा हूँ विश कर दो उनको जाकर, ठीक है, उल्टी सीधी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, अब देखो यहाँ पे अगर कहें आपसे तो आपके लिए कौन सा, हाँ, त्रिपुरा में सत्य बोला जाता है, त्रिपुरा में सत्य बोला जाता है, गोवा आपके लिए पीला है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें तो झारखंड में भैंस, झारखंड में कौन है, भैंस। देखो ऐसे यहाँ पे हालांकि इनके लिए अपमानजनक कहा जाएगा, नो डाउट, ठीक है, बस याद करा रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे अगर यहाँ पे कभी किसी के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है, अगर निकल जाए बाई चांस, ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको याद करने का एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से। मे भी हो सकता है किसी के सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट हो जाए, लेकिन सिर्फ मेरा एक यहाँ पे सीधा साधा मकसद है कि मैं आपको ये याद करूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी का सरनेम होगा, मान लीजिए किसी का नेम होगा, तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए गोवा पीला है, तो आपके लिए एस श्रीधरन पिल्लई कहाँ के हो गए, गोवा के नए गवर्नर हैं। त्रिपुरा में सत्य बोला जाता है दोस्तों, तो सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के हो गए आपके दोस्तों, त्रिपुरा के गवर्नर हो गए। झारखंड में भैंस आ गई, तो रमेश बैस कहाँ के हो गए आपके लिए, झारखंड के हो गए। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कर्नाटका, कर्नाटका में दोस्तों आपका कुआं गहरा है, कुआं क्या है आपके लिए दोस्तों, कर्नाटका में गहरा है। तो दोस्तों अगर कर्नाटका में कुआं गहरा है तो गहलोत, थावरचंद गहलोत कहाँ के हो जाएंगे आपके, कर्नाटका के हो जाएंगे, राइट। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो बंदर दोस्तों हरियाणा में है, बंदर कहाँ पर है आपके, हरियाणा में है, तो बंदारू दत्तात्रेय। कुआं गहरा कहाँ पे था आपका, जरा बताना तो, कुआं गहरा कहाँ पे, क्विकली जवाब देना, कुआं गहरा कहाँ पे बताया अभी, क्विकली राज्य का नाम, कुआं गहरा कहाँ पे बताया है आपको, हम्म, कुआं गहरा कहाँ पर है आपके लिए, राइट, कर्नाटका, ठीक है। तो कुआं गहरा कहाँ पे हो गया आपके लिए दोस्तों, कर्नाटका, ठीक है। आगे बढ़ते, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों इसके अलावा, तो यहाँ पे आपके लिए, हाँ, यहाँ पे दोस्तों आपके मिजोरम में हरियाली है, मिजोरम में क्या है आपके लिए, हरियाली। तो मिजोरम में हरियाली है, हरियाणा में बंदर है, ठीक, कर्नाटका में कुआं गहरा है, और झारखंड में भैंस, त्रिपुरा में दोस्तों सत्य बोला जाता है, गोवा में दोस्तों आपका पीलापन। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे मांगना मना है, मांगना मना है। तो दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में मांगना मना है, और इसके अलावा दोस्तों हिमाचल में दोस्तों आपका यहाँ पे विश्व रहता है, हिमाचल में कौन रहता है आपके लिए, यहाँ पे पूरा विश्व रहता है, तो विश्वनाथ अर्लेकर। यूपी में योगा होता है, ठीक है। तो जरा फटाफट देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ पे देख के टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, फिर यहाँ से आपसे एक एक सवाल पूछते हैं। गोवा पीला है, PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा में दोस्तों सत्य बोला जाता है, सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड में भैंस आ गई थी दोस्तों, तो रमेश बैस। वहीं दोस्तों कर्नाटका के लिए, आपके कर्नाटका में कुआं गहरा है, तो थावरचंद गहलोत, ठीक है। हाँ, बनवारी लाल पुरोहित। तो यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों बंदर हरियाणा में है, तो हरियाणा में बंदारू दत्तात्रेय। मिजोरम में दोस्तों आपकी हरियाली है, तो हरि बाबू खपाती।
वहीं दोस्तों आपसे बात करें आपसे तो आपके लिए मध्य प्रदेश में आपके दोस्तों मांगना मना है तो मंगू भाई पटेल। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका विश्व है तो आपके लिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हो जाएंगे दोस्तों आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, टेक योर 10 सेकेंड्स। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो एक बार जरूर पूछ लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, पहले यहाँ से 2 सवाल हो जाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों का हो जाए 10 सेकंड लीजिए, आराम से उसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके। पता नहीं कहां से आए। राइट, चलिए शुरू करें। गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, इसके अलावा दोस्तों मिजोरम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आपके लिए सारे राज्य हैं जिनमें अभी हाल ही में गवर्नर बदले गए, तो ये आएंगे आएंगे। ठीक है, डन, शुरू स्टार्ट किया जाए। सब लोग बिल्कुल रेडी हैं? हाँ जी, फागू चौहान, फागू चौहान, वो भी याद करा दो। यूपी के यहाँ पे आपके लिए आनंदीबेन पटेल थी। तो यहाँ पे बोलिए क्लियर हो गया? बोलिए कर पाएंगे सब लोग? डन डन डन, क्विकली फटाफट बताइएगा। अब हो जाएगा, कंफर्म कीजिए, सवाल पूछा जाए। ठीक है, चलिए शाबाश। ठीक, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, मिजोरम और आपके लिए मध्य प्रदेश एच। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे सबसे पहले गोवा के गवर्नर कौन है? नहीं, पूरा नाम बताना भूलना नहीं। वो तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, पूरा नाम भी तो याद करोगे। हाँ, गोवा में कौन हो जाएंगे आप? ठीक है, श्रीधरन पिल्लई कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो ये हो गए आपके लिए गोवा। राइट, ये कौन हो गए आपके यहाँ पे? गोवा के। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो जरा मुझे बताइएगा कि आपके लिए गोवा के बाद झारखंड, झारखंड के कौन थे? झारखंड, सबका आंसर आना चाहिए, क्विकली क्विकली, झारखंड के कौन थे? ठीक है, ठीक है, तो झारखंड के कौन हो जाएंगे आपके लिए? हाँ फटाफट बताना, झारखंड के कौन हो जाएंगे? नहीं नहीं, गंदी बात है बेटा। रमेश बैस बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, तभी उनको वहां गवर्नर बनाया जाता है, ये तो समझिए। ये तो याद करा रहे हैं बस, इतना ठीक है ना। चलो अब फटाफट बताना, कर्नाटका के, कर्नाटका में कुआं गहरा था, कर्नाटका में कुआं गहरा था। शाबाश, सबसे पहले यहाँ पे आनंद का आया है मुझे आंसर। सोच के बताओ कौन सा आंसर होगा आपकी। कर्नाटका में कुआं गहरा था, तो क्या होगा आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थावर चंद गहलोत। ठीक है, रमेश बैस झारखंड के। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके लिए हरियाणा, क्विकली हरियाणा का, हरियाणा के कौन हो जाएंगे? फटाक से बताना, हरियाणा के कौन हो जाएंगे आपके? क्विकली क्विकली आंसर चाहिए हरियाणा के। हाँ राजवीर बताओ कौन होंगे? हम्म, कौन हो जाएंगे यहाँ पे हरियाणा के लिए? ठीक है, ठीक है, तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिए, यहाँ पे हरियाणा के हो जाएंगे आपके लिए बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए हरियाणा के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कौन होंगे? मध्य प्रदेश के, हाँ मध्य प्रदेश में मांगना मना है, कौन होंगे? मध्य प्रदेश में मांगना मना है, मांगना मना है, कौन हो जाएंगे? अगर मध्य प्रदेश में मांगना मना है तो कौन होंगे? मांगू भाई पटेल, कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए? मांगू भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सारे के सारे गवर्नर्स के नाम, क्या थे यहाँ पे आपके लिए? सारे के सारे गवर्नर्स के नाम, गवर्नर के नाम याद कर लिए हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो एक और मैं आपको याद करा दूं बस, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो, ठीक है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ईरान में दोस्तों आपके मुखबिर, ईरान में कौन है आपके दोस्तों? यहाँ पे मुखबिर। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर बात करें तो आपके दोस्तों मन से सुख मिलता है तबीयत का, मन से सुख मिलता है तबीयत का। ठीक है, तो अगर मन से सुख मिलता है तो मनसुख किसके आपके यहाँ पे चेयरमैन है? टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। ठीक है, वहीं हक्कड़ है दोस्तों जाम्बिया, हक्कड़ क्या है आपके लिए दोस्तों? जाम्बिया। तो हाई कांडे हिचिमा हिचिलीमा किसके हैं? जाम्बिया। ठीक है, अर्मेनिया में दोस्तों यहाँ पे पश्मीना शॉल मिलती है, अर्मेनिया में क्या मिलती है आपकी? पश्मीना शॉल मिलती है।
ठीक है। तो पश्नियान, निकोल पश्नियान कहाँ के आपके अभी हाल ही में चुने गए हैं, अर्मेनिया में। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पे मलेशिया को सब्र है, मलेशिया को क्या है आपके लिए, सब्र है। तो इस्माइल सबरी याकूब, ये दोस्तों कहाँ के हो गए आपके लिए, मलेशिया के। ठीक है। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए म्यांमार जो है दोस्तों, यहाँ पे म्यांमार आऊंगा, म्यांमार क्या कहूंगा, आऊंगा। तो मिन आंग हिलांग, मिंग आंग हिलांग जो है आपके लिए ये हो जाएंगे म्यांमार प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मलेशिया में कौन होंगे, तो इस्माइल साबरी, अब याद कीजिएगा। ईरान में मुखबिर है तो मोहम्मद मुखबिर, ये कहाँ के हो गए, ईरान के हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट जो अभी चुने गए। मनसुख से दोस्तों यहाँ पे तबीयत है आपकी, मन से सुख मिलेगा तो तबीयत सही हो जाएगी, तो दोस्तों मनसुख मंडाविया, जरूर 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 यहाँ पे दीपक। तो मनसुख मंडाविया जो है दोस्तों, ये आपके मन से सुख मिलेगा तो तबीयत सही हो जाएगी, तो मनसुख मंडाविया टीबी के चेयर पार्टनरशिप के बोर्ड चेयरमैन। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों हक्कड़ी है आपका जाम्बिया, तो दोस्तों हाईकांडे हिचिलीमा, ये जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक है। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो निकोल पश्नियान, ये दोस्तों आपके अर्मेनिया के यहाँ पे दो हैं जो आपके जो है नए आपके, अर्मेनिया के क्या, अर्मीनिया में दोस्तों आपके लिए पश्मीना सॉल। ठीक है। इब्राहिम रईसी प्राइम मिनिस्टर है आपके ईरान। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए सब्र है किसको, मलेशिया को, तो मलेशिया के कौन हो गए, इस्माइल साबरी हो गए। ठीक। और वहीं अगर दोस्तों बात करें म्यांमार की, अभी हाल ही में दोस्तों म्यांमार आऊंगा, तो दोस्तों मिंग आंग आपके म्यांमार की। ठीक है। अगर यहां से सवाल पूछ ले तो बता पाएंगे, फिर से दोहरा देता हूं, ईरान पार्टनरशिप बोर्ड, टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, जाम्बिया, अर्मेनिया, मलेशिया और म्यांमार। कंफर्म कीजिएगा अब अगर आप यहाँ पे आंसर दे पाए, क्विकली बताइए दोस्तों, क्या अब आप यहाँ पे आंसर देने के लिए रेडी हैं या अभी भी यहाँ पे आपके लिए जो है टाइम लगेगा। हम्म। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कंफर्म, 100% कंफर्म। ठीक है। ईरान से शुरू करेंगे, फिर टीवी से बढ़ते हुए आपका जाम्बिया, अर्मेनिया, मलेशिया और इसके अलावा म्यांमार। ठीक है, चलिए बताइए ईरान के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन, नंबर 1, ईरान के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, क्विकली। हम्म, कौन हो जाएंगे, कौन है, कौन है। हाँ शाबाश, मोहम्मद मुखबिर, ईरान में मुखबिर था ना। ठीक है। कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके, मोहम्मद मुखबिर। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे दोस्तों कि अगर मैंने कहा ईरान के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद मुखबिर, राइट। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे दोस्तों ईरान के बाद, जरा नोट कीजिएगा, ईरान के बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए नेक्स्ट कौन हो जाएंगे, ईरान हो गया, ईरान के बाद यहाँ पे आपके लिए टीबी बोर्ड, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, कौन होंगे। तबीयत कैसी होती है, अच्छी, तबीयत कैसी होती है आपकी, अच्छी। हाँ। ठीक है, शाबाश। क्या नाम से देखो, स्पेलिंग से ना परेशान हो, केवल जवाब दो। ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपकी, यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। ठीक है। चलो एक और बताना, यहाँ पे अगर मैं पूछ दूं आपसे दोस्तों, जाम्बिया कैसा था, जाम्बिया, जाम्बिया कैसा था, अकड़ी था, हाईकांडे, कैसा था जाम्बिया, हाईकांडे। जाम्बिया में कौन थे आपके, हाईकांडे। ठीक है। काला सा था कोई, अरे जाम्बिया हकड़ी था ना, तो हाईकांडे ही तो होगा। ठीक है, हाईकांडे, हकांडे, कांडे। चलिए। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार में कौन था, जरा फटाक से बताना, तो म्यांमार में, म्यांमार में कौन था आपके लिए, हाँ कौन था, क्विकली बता देना। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मिन आंग लांग, कौन हो जाएंगे यहाँ पे म्यांमार में, मिंग आंग लांग। ठीक है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आज के लिए आपके जो है किल थोड़े से, ठीक है। अब चलते चलते केवल कुछ सवाल करेंगे। अब देखो सवाल आ गया, मिंग आंग हिलांग कहाँ के हैं आपके इंतरिम प्राइम मिनिस्टर, फटाक से आंसर आएंगे। देखो अब तुम लोग कैसे आंसर करोगे, और लिटरली इतनी तेजी से करोगे ना कि तुम लोग की स्पीड तुम्हें खुद हैरान कर देगी कि सर ये स्पीड मेरी थी। एक बार, बस एक बार, शैतानी नहीं, एक बार, बस एक बार, एक बार शांति, सबको करने दो, मौका दो बेटा, नहीं फिर बाकी सब दुखी हो जाते हैं ना। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, हाँ वियतनाम है, थाईलैंड है, मालदीव से, म्यांमार है, क्या होगा राइट आंसर, क्विकली बताइएगा। हम्म। ठीक है
चलो धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये होती है ट्रिक्स, ठीक है। इन ट्रिक्स से आप चाहो तो किसी भी एग्जाम को सरल कर सकते हो। इन ट्रिक्स से अगर आप चाहो तो दोस्तों किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। कौन सी सिटी है दोस्तों जो कि यहाँ पे आपके लिए 100% वैक्सीनेट होगी कोविड-19 के लिए? कौन सी ऐसी सिटी है जिसको 100% दोस्तों यहाँ पे आपका वैक्सीनेट किया जा चुका है? समझिएगा। तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें आपसे उस शहर के बारे में, तो वो शहर जो है दोस्तों ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में। वो पड़ेगा उड़ीसा में, राइट, वो पड़ेगा आपके यहाँ पे उड़ीसा में। तो जरा बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए? उड़ीसा से अगर बात करें तो दोस्तों उड़ीसा को उत्कल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जगन्नाथ देव भगवान का मंदिर मिलेगा, एक आपको सूर्य का मंदिर मिलेगा जिसको हम लोग कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आखिरकार आपके लिए होगा सही? यहाँ पे अगर बात करें सीएम के बारे में तो आपके लिए हो जाएंगे नवीन पटनायक। कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए? नवीन पटनायक। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो गणेशी लाल, नोट कीजिएगा, गणेशी लाल जो है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके लिए यहाँ पर गवर्नर। ये कौन हो जाएंगे आपके लिए? गवर्नर। सीएम हो गए नवीन पटनायक, गवर्नर हो गए आपके लिए दोस्तों गणेशी लाल, राइट। तो ये, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, अच्छा इसके अलावा एक और चीज है जो कि उड़ीसा से संबंधित है, यहाँ का नेशनल पार्क, ये आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ के लिए हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, राइट। ये कहाँ के लिए हो जाएगा आपका? उड़ीसा, ठीक है। एक और फटाक से देख लेते हैं, बस आंसर केवल क्वेश्चन देखेंगे फिर यहीं पे हम लोग अंत करेंगे आज के सेशन का। किस संस्थान के द्वारा इंडिया ने अभी हाल ही में 250 मिलियन प्रोजेक्ट का दोस्तों डैम सेफ्टी के लिए आपका यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट बनाया है? तो यहाँ पे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपकी जो संस्थान है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास जो है आपके लिए मुखिया हो जाएंगे। और मुखिया के अलावा अगर बात करें दोस्तों तो यही है जो आपकी पूरी दुनिया की सहायता करता है एक डेवलपमेंट कंट्री के रूप, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपका, ठीक है। मेरा बर्थडे 17 अगस्त को था, ठीक है, तो वो निकल चुका है। आप सब लोगों ने खूब विशेष भी दिए थे, उसके बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। अब जाइए जाकर के यहाँ पे भगवती सर को विश कीजिए, सबकी तरफ से मेरी तरफ से भी। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे, फिर से करेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई मुलाकात। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।